रफ्तार से देखते हैं खबरें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वे घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन में हैं। जापान की समुद्री सीमा से सटे मियागी प्रांत में आज 7.2 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान के कई इलाकों में सुनामी अलर्ट भी जारी हुआ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लग गई, 4 लोगों की मौत हुई, एक गंभीर रूप से झुलसा। दत्तात्रेय होसबोले को आरएसएस का नया सरकार्यवाह चुना गया है। बेंगलुरु में चल रही आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक के दूसरे दिन होसबोले को यह जिम्मेदारी दी गई। असम के चबुआ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने चाय बागानों में काम करने वाले भाई बहनों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। पीएम ने आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में चुनावी सभा की। ममता सरकार के साथ साथ कांग्रेस लेफ्ट पर भी निशाना साधा। बीजेपी ने सभी लोकसभा सांसदों को 22 मार्च को सदन में मौजूद रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने का व्हिप जारी किया है। सूत्रों का कहना है सरकार इस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए नए बैंक बनाने से जुड़े बिल ला सकती है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने आज वॉर मेमोरियल का दौरा किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लॉयड ऑस्टिन को दिल्ली के विज्ञान भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। अहमदाबाद के वाटवा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। केमिकल की वजह से आग चारों तरफ फैली। 50 दमकल की गाड़ियां पहुंची। 10 घंटों बाद आग पर काबू पाया। यूपी के गाजियाबाद में दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस के पार्सल कोच में भीषण आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महिला अपराध पर जयपुर में गृह विभाग की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अध्यक्षता की। 3600 ग्रेड पे और वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जयपुर में शहीद स्मारक पर पटवारियों का धरना 34वें दिन भी जारी है। धरने में कोरोना प्रोटोकॉल्स की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों ने मास्क नहीं लगा रखे थे, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिखाई दी। जोधपुर के शेरगढ़ में सरेआम फायरिंग से हड़कंप मचा। कार सवार बदमाशों ने ज्वेलर्स के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पाली के सिराना गांव में कुछ दबंगों ने जमीन विवाद में एक परिवार पर जानलेवा हमला किया। झालावाड़ में 2 पक्षों में मारपीट हुई, 6 लोग घायल हुए। श्रीगंगानगर के बिंजबायला कस्बे में देर रात बाइक सवार 2 युवकों ने एसबीआई के एटीएम को लूटने की कोशिश की। जोधपुर पुलिस ने चिटफंड से 400 करोड़ डकारने वाले एक दंपति को हरियाणा से गिरफ्तार किया। एसओजी ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर शिकंजा कसा। 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाली नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के वाहनों की जब्ती शुरू की। सरदार शहर के बायला में स्कूल से घर जा रहे सरकारी टीचर को लाठी से पीटा गया, उनकी हालत गंभीर है। अलवर के हरवेद विहार कॉलोनी में चोरी का मामला सामने आया। परिवार के सदस्य शादी समारोह में उज्जैन गए थे। भरतपुर के सीकरी में पुलिस ने लाखों की ऑनलाइन ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हिंडौन के मिस्त्री मार्केट में एक युवक से मारपीट कर बदमाशों ने 50,000 रुपए लूट लिए। चूरू के बालरासर में महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगाया। रेलवे ने पेंट्री कार में खाना बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, लेकिन कोटा में जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। आईआरसीटीसी ने पेंट्री कार से खाद्य सामग्री जब्त की। जैसलमेर में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चाकू मारकर लूट के 3 आरोपियों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक देसी कट्टा, कारतूस, चाकू और मोटरसाइकिल मिली। कोटा रेल मंडल में चलती ट्रेन में विदेशी महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोप आरपीएफ के ही जवान पर लगा। हिंडौन के मिस्त्री मार्केट में एक युवक से मारपीट कर बदमाशों ने 50,000 रुपए लूट लिए। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने 15 साल के नाबालिग से गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी वसीम खान को गिरफ्तार किया। अलवर में पुलिस ने नवाबपुरा मोहल्ले में 1.5 साल पहले हुई चोरी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोंक जिले में नजरबाग के पास चोरों ने एक शिक्षिका के मकान को निशाना बनाया। अलवर में चोरों ने एक बुजुर्ग के थैले से 16,000 रुपए पार कर लिए। वारदात उस समय हुई जब युवक ने अखबार की आड़ लेकर पीएनबी में मौजूद बुजुर्ग के थैले से 16,000 रुपए निकाले। सीकर के अजीतगढ़ में आज 3 वाहनों की भिड़ंत हो गई। एक व्यक्ति की मौत हुई, 7 घायल हैं।
बूंदी के दबलाना इलाके के गोछड़ा गांव में एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। टोंक में पुलिस ने एक कार से 80 किलो गांजा पकड़ा, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जैसलमेर के मोहनगढ़ अस्पताल में 2 अलग अलग जहर पीने के मामले आए, दोनों का इलाज चल रहा है। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में चोरी हुई स्कूटी को पुलिस ने बरामद किया, चोर गिरफ्त से बाहर है। कोटा में 2 बदमाशों ने चाकू मारकर एक शख्स को घायल किया, घटना कुन्हाड़ी थाना इलाके की है। हनुमानगढ़ जंक्शन के पास एक डंपर चालक की लापरवाही से बिजली के 20 खंभे टूट गए। उदयपुर के ओंकार मठ के महंत भेरुगिरी के देवलोक गमन के बाद समाधि स्थल को लेकर विवाद हुआ। धनमंडी पुलिस पहुंची। 14 सेक्टर में विधि विधान से दिवंगत महंत की समाधि दी गई। राजस्व मंडल अजमेर ने देर रात तहसीलदारों की तबादला सूची जारी की। 29 नव पदोन्नत तहसीलदारों को पोस्टिंग दी गई। भरतपुर के नदबई के न्योठा के युवक की संदिग्ध हालात में मौत के बाद विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने परिजनों से मुलाकात की। कोटा कटरा ट्रेन में 2 अतिरिक्त कोच लगेंगे। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के लिए कोटा श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस में 2 अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया। 25 मार्च को होने वाले जन चेतना मार्च को लेकर भरतपुर में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। जैसलमेर के स्टूडेंट पुलिस कैडेट के छात्रों ने रामदेवरा पुलिस थाने का भ्रमण कर जानकारियां ली। कोरोना ने इस साल रेलवे वर्कशॉप का लक्ष्य अटका दिया है। लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रशासन ने 21 मार्च यानी रविवार को भी कर्मचारियों को काम पर बुलाया है। दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा से जैसलमेर आए कांग्रेस नेताओं ने लोक देवता बाबा रामदेव जी के समाधि के दर्शन किए। भरतपुर के नदबई में जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। कोटा जिले में आज किसानों ने दांडी यात्रा निकाली। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई। अलवर के भिवाड़ी में नवनियुक्त एसीजेएम टीना शर्मा ने आज पदभार ग्रहण किया। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर विवाद बढ़ रहा है। पदभार ग्रहण करने पहुंचे दीपक मेहरा को प्रिंसिपल प्रतिभा यादव ने चार्ज देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने जोधपुर के गौशाला मैदान का दौरा किया और पौधारोपण किया। राजसमंद के एक निजी होटल की पानी की टंकी में 5 फीट लंबा कोबरा दिखा। स्नेक कैचर नवीन गहलोत ने रेस्क्यू किया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में शयन झांकी के दर्शन किए। उसके बाद भूमिगत पाइप और बिजली लाइन कार्य का निरीक्षण किया। बारिश और ओले से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कोटा के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के लखनपुर और गोठरा फीडर पर बिजली बिल बकाया रहने पर 2 ट्रांसफार्मर उतरवा लिए गए। राजस्थान युवा मामलात विभाग ने आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों से ऑनलाइन संवाद किया। भरतपुर में साहिबा हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीम आर्मी और मुस्लिम महासभा ने आक्रोश रैली निकाली। डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र को दी गई सौगातों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और सीएम का आभार जताया। उदयपुर के कलेक्टर चेतन देवड़ा ने सभी अधिकारियों को अपने दफ्तर में प्रतिदिन 1 घंटे जन सुनवाई के निर्देश दिए। भरतपुर में राजस्थान विप्र फाउंडेशन की बैठक हुई। ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा और फीस में छूट की घोषणा पर सरकार का आभार व्यक्त किया गया। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी विंग में 5 स्टार कैंटीन शुरू की जा रही है। अप्रैल महीने में शुरू करने की तैयारी है। पीबीएम अस्पताल परिसर में सांप आने से हड़कंप मचा। स्नेक कैचर को बुलाया। इकबाल ने सांप को बड़ी मुश्किल से पकड़ा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाली जीप यूनियन और कैंटर चालकों के बीच विवाद हो गया। अधिकारियों ने मामला सुलझाया। उदयपुर में आज ट्रैफिक पुलिस ने सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया। दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश के बाद कोटा में चल रहे विकास कार्यों में तेजी दिख रही है। मंत्री धारीवाल 24 मार्च से कोटा प्रवास पर रहेंगे। दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने आज जिला स्तरीय बालवाहिनी समिति की बैठक ली। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड नंबर 55 के लोग पेयजल संकट से परेशान हैं। जलदाय विभाग पर पानी की सप्लाई नियमित नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा आदिवासी धर्म कोड अलग करने की मांग की थी। अब दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने
ट्राइबल कोड की मांग की है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ तहसील के किसानों को अब जमीन संबंधी कार्यों के लिए उपखंड मुख्यालय चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन करने की अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी की। जैसलमेर के लाठी कस्बे में 104 नंबर की एम्बुलेंस पिछले 2 हफ्ते से खराब पड़ी है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। बाड़मेर का डिस्कॉम इन दिनों अपने बकाया पैसों की वसूली को लेकर परेशान है। डिस्कॉम के 33 करोड़ से ज्यादा पैसे किसी और के नहीं बल्कि सरकारी कार्यालयों में बकाया है। भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एयरक्राफ्ट तैयार किए। अजमेर वार्ड नंबर 2 के लोग नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की मनमर्जी से परेशान है। कचरे का ढेर लगा है, आने जाने में लोग परेशान हो रहे हैं। आंधी के कारण दौसा में एक पेड़ 11,000 केवी लाइन पर गिर गया, जिससे कई मकानों के फ्रिज, कूलर, एसी, पंखे, कई बिजली उपकरण जल गए। भरतपुर के भुसावर गेट पंचायती अथाई पर भागवत कथा और 21 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सीकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शेखावाटी उत्सव मेले का शुभारंभ हुआ। पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और महिला बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने उद्घाटन किया। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे में 40,906 केस आए, 188 लोगों की मौत हुई। इसी वक्फे में 23,623 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 25,000 से ज्यादा मामले आए। केरल में 24 घंटे में 1,984 केसेस आए, 1,965 ठीक हुए, 17 की मौत हुई। गुजरात में 1,415 केसेस आए, 948 ठीक हुए, 4 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 716 केस आए, 471 ठीक हुए, 4 की मौत हुई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 402 केसेस आए। उदयपुर के घासा गांव के सरकारी स्कूल में 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शिक्षिका के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 36 लोगों के सैंपल लिए गए थे। स्कूल को सैनिटाइज करवाया गया। उदयपुर जिले में बढ़ते कोरोना आंकड़े के बीच पुलिस प्रशासन सख्त हो रहा है। बावली उपखंड मुख्यालय पर आज तहसील प्रशासन ने और पुलिस ने बिना मास्क ग्रामीणों के चालान काटे। इधर उदयपुर में अस्पतालों में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। एमबी अस्पताल में बिना मास्क के लोग घूमते नजर आए। झालावाड़ जिले में भी कोरोना के नए मामले आ रहे हैं। आज 10 नए संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जयपुर के अस्पतालों में ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। एसएमएस की ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ दिख रही है। कोटा में कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 30 पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड में पंचायत समिति नेता प्रतिपक्ष नाथूलाल मीणा ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। होली से पहले मेहंदीपुर बालाजी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। यहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। होली के बाजार पर कोरोना का असर दिख रहा है। इंदौर के बाजार रंग गुलाल पिचकारी से फटे पड़े हैं, लेकिन ग्राहकी में 60% तक कमी है। जोधपुर में फूलों की होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थानी पोशाक पहनकर फूलों से होली खेली गई। राजधानी जयपुर में आज से 2 दिवसीय 72वीं साइकिलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। उद्घाटन कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और आखिरी T20 मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में 2-2 से बराबर हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए।